वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बायोलॉजी 10 क्लास में चैप्टर नंबर 12 का जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ आई। डिसऑर्डर्स ऑफ आई को हम इन 4 हेडिंग्स के अंडर स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज द नाइट ब्लाइंडनेस, नंबर 2 कलर ब्लाइंडनेस, नंबर 3 मायोपिया एंड नंबर 4 is the hypermetropia. Let's start with the first disorder, that is night blindness. Night blindness is that disorder of eye in which the person have poor night vision because of the deficiency of vitamin A. Let's see how deficiency of vitamin A causes poor night vision. Rhodopsin is a pigment in rods that generate the nerve impulse when light falls on it. It breaks for generating a nerve impulse. Rhodopsin is regenerated in the absence of light. Vitamin A is important for the synthesis of rhodopsin. We know very well that retina is that layer of eye in which there are present the rod and cone cells. Rod cells dim light में sensitive होते हैं जबकि cone responsible होते हैं color vision के लिए। इन rod like cells में एक pigment present होता है जिसे rhodopsin बोलते हैं। जैसे ही इन रोड सेल्स के ऊपर लाइट फॉल करती है तो रोडोप्सिन ब्रेक डाउन कर जाता है और इसके ब्रेक डाउन करने से एक नर्व इंपल्स जनरेट होती है। वी सेड लाइट की प्रेजेंस में रोडोप्सिन की ब्रेक डाउन होती है जबकि एब्सेंस ऑफ लाइट में इसकी रीजनरेशन होती है। अब रोडोप्सिन को रीजनरेट करवाने के लिए विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए के बगैर रोडोप्सिन को रीजनरेट करवाना या सिंथेसाइज करवाना पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि वो लोग जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है उनमें पुअर नाइट विजन होती है एंड वी सेड दैट दे आर नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। द पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स। कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मीन्स जीन्स में प्रेजेंट होता है और ये ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। ऐसे पर्सन्स डिफरेंट कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कोन्स contain a pigment known as iodopsin. 3 types of cones are present. Each type is specific for recognition of specific color like blue, green and red. If any type of cone is not working well, it becomes difficult to recognize that color. Cone cells वो cells होते हैं जो कि color vision के लिए responsible होते हैं। इनकी 3 types होती हैं और हर type जो है वो खास color के लिए specific होती है। अगर किसी person में इनमें से कोई एक भी cone cell सही से workout ना कर रहा हो तो उस कलर को रिकॉग्नाइज करना उस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लुक एट दिस इज द डायग्राम। हियर आर द 3 कलर और 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स लाइक ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन कलर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिफरेंशिएट द ग्रीन कलर। तो इन 3 टाइप्स के कोन सेल्स में से अगर कोई एक भी कोन सेल सही से वर्कआउट नहीं कर रहा होगा तो उस पर्सन के लिए उस कलर को डिस्टिंग्विश करना या डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होगा। Now third one disorder, that is myopia. Myopia को हम short sightedness भी बोलते हैं। The persons are not able to see the distant objects clearly. The image is formed in front of retina. It is due to the elongation of eyeball. Myopia एक आई का वो डिसऑर्डर है जिसमें ऐसे persons को दूर की चीजों को देखने में प्रॉब्लम होती है। अब मायोपिया डिसऑर्डर किस वजह से होता है? elongation of eyeball की वजह से। मीन्स नॉर्मल आई की निस्बत इनका आई बॉल जो है वो एलोंगेट कर जाता है। तो आई बॉल के एलोंगेट होने से विजन पे कैसे अफेक्ट होता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। फॉर एग्जांपल, दिस इज एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दिस आई। अब मायोपिया डिसऑर्डर के साथ जो पर्सन है उसका आई बॉल नॉर्मल शेप की बजाय एलोंगेट हो जाता है। आई बॉल के एलोंगेट हो जाने की वजह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बनने के बजाय रेटिना के फ्रंट पे मींस यहाँ बनेगा। दैट्स द रीजन कि किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऐसे पर्सन को जो कि मायोपिया के डिसऑर्डर के साथ है डिफिकल्टी होगी। नाउ हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड? क्योर, concave lens is used to rectify this problem. ऐसे लोगों के ऑप्टिकल्स में कनकेव लेंसेज यूज किए जाते हैं। तो कनकेव लेंस यूज करने से क्या होता है कि इमेज जो है वो रेटिना के फ्रंट पे बनने की बजाय बिल्कुल रेटिना लेयर के ऊपर बनता है। देन विद द हेल्प ऑफ दिस कनकेव लेंस जो पर्सन है
वो दूर के ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली विजिबल कर सकता है। नाउ द लास्ट वन डिसऑर्डर दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस का नाम भी देते हैं। द पर्सन्स आर नॉट एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। हाइपरमेट्रोपिया आई का एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ऐसे लोगों को करीब की चीजें देखने में मुश्किल पेश आती है। The image is formed behind the retina. It happens when eyeball shortens. The image is formed behind retina. अब मायोपिया में हमने कहा कि आईबॉल जो है वो एलोंगेट कर जाता है, वाइल हाइपरमेट्रोपिया जिसको हमने लॉन्ग साइटेडनेस का भी नाम दिया, जिसमें पर्सन्स को नजदीक की चीजें देखने में प्रॉब्लम पेश आती है, ऐसे लोगों का जो आईबॉल है वो श्रिंक कर जाता है। आईबॉल के शॉर्ट हो जाने की वजह से विजन पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ आई, अब इसका इमेज यहाँ रेटिना लेयर के ऊपर बनना चाहिए। नॉर्मल पर्सन में इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ रेटिना लेयर पे बनेगा। ऐसे पर्सन जिनमें हाइपरमेट्रोपिया का डिसऑर्डर प्रेजेंट है, उनके लिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के बिहाइंड बनेगा। The difference is very clear. Look at both of these diagrams. Myopia में we said eyeball elongate हो जाता है, ये eyeball हमें elongate नजर आ रहा है, जबकि इसमें हाइपरमेट्रोपिया के डिसऑर्डर में eyeball shorten हो जाता है। तो दोनों के साइज में क्लियर यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है। दिस इज elongate एंड दिस वन इज shorten। तो elongate होने की वजह से eyeball के मायोपिया में ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो रेटिना के फ्रंट पे बन रहा है, वाइल हाइपरमेट्रोपिया में आईबॉल के शॉर्टन हो जाने की वजह से ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के बिहाइंड बन रहा है। दिस इज द रीजन कि मायोपिया के पर्सन्स को दूर की चीजों को विजिबल करने में प्रॉब्लम होती है और उन्हें दूर की चीजें सही से नजर नहीं आती, वाइल हाइपरमेट्रोपिया में ऐसे पर्सन को करीब की चीजों को विजिबल करने में प्रॉब्लम होती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हाइपरमेट्रोपिया के पर्सन्स में इमेज रेटिना के बिहाइंड बनता है। इस प्रॉब्लम को कन्वेक्स लेंस यूज करके सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे पर्सन्स के ऑप्टिकल्स में कन्वेक्स लेंस यूज करने से क्या होता है कि अब ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के बिहाइंड बनने की बजाय बिल्कुल रेटिना की लेयर के ऊपर बनेगा। He wrote 3 books on ophthalmology in which he described 130 eye diseases and 143 drugs. अली इब्न ईसा ने जो अपनी 3 बुक्स राइट की, उनमें 130 आई की डिजीजेस को डिस्क्राइब किया और उनके ट्रीटमेंट के लिए 143 ड्रग्स को डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट देखते हैं इब्ने अल हैतम। He is regarded as father of optics. His famous book of Optics proved the modern theory of vision. He also contributed in medicine and surgery of eye. इब्न अल हैशम भी एक अरब साइंटिस्ट थे। इनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ आई एंड विजन पे बहुत सारा काम किया। इनकी जो फेमस बुक है बुक ऑफ ऑप्टिक्स, इसमें मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन को प्रूव किया गया।